वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे पॉलिटी के कंसेप्ट सेशन में हम जानेंगे द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट था ये बेस्ड था माउंटबेटन प्लान। 3 जून जो 1947 को माउंटबेटन का प्लान आया था उसके ऊपर ये एक्ट बनाया गया था, जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 5 जुलाई 1947 को ये पास कर दिया गया। अब माउंटबेटन का प्लान क्या था, चलो थोड़ा समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बेसिकली ये समझते हैं कि ब्रिटिश ने जिनके ऊपर राज किया था और जब उन्होंने उन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दी तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को उन्होंने डिवाइड करके ही छोड़ा था, ताकि ये फ्यूचर में भी कभी बड़ी पावर बन के उभर ही न सके। और इंडिया की तो जो लोकेशन थी बड़ी स्ट्रेटेजिक थी, सेंट्रल एशिया से कनेक्शन था, इंडियन ओशन तक हमारी रीच थी। तो जो पाकिस्तान अलग से बना दिया गया, बेसिकली अगर आप देखो तो सेंट्रल एशिया से हमें डिस्कनेक्ट ही कर दिया गया। आज भी हम सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के लिए रूट ढूंढते हैं, ओमान गल्फ से होते हुए और ईरान से होते हुए, फिर अफगानिस्तान जाएंगे, फिर कजाकिस्तान जाएंगे। अदरवाइज देखो तो इंडिया का जो अनडिवाइडेड इंडिया था तो डायरेक्ट एक्सेस थी हमारे सेंट्रल एशिया में। बट अब ये तो ब्रिटिश की स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है, तो उन्होंने यही किया हमारे इंडिया के साथ भी। जो ये माउंटबेटन प्लान था ये बेस्ड था फ्रीडम विद पार्टीशन फार्मूला, यानी कि आजाद तो तुम्हें करेंगे बट पार्टीशन करके करेंगे, यानी कि टुकड़े करके छोड़ेंगे, है ना। और जो पावर है जो इमीडिएटली अब ट्रांसफर कर दी जाएगी टू डोमिनियन स्टेट्स। देखिए, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आप अभी तक फुल्ली शोन स्टेट नहीं बने हो, यानी कि आप सारे फैसले स्पेसिफिकली आपके जो फॉरेन रिलेशन है वो आप डिसाइड नहीं करोगे। अभी भी ब्रिटेन के अंडर में ही था ये मैटर जब तक हमारा संविधान नहीं बना। और प्रिंसली स्टेट दो डोमिनियन तो बन गए, इंडिया और पाकिस्तान बना दिए, 2 कंट्री बना दिए। और जो प्रिंसली स्टेट थे इनके सामने 3 ऑप्शन छोड़ दिए गए, आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और बी इंडिपेंडेंट। यानी कि इंडिया को डिवाइड तो किया ही किया, उसके बाद इस सिचुएशन में छोड़ दिया कि यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए। अब प्रिंसली स्टेट देखोगे तो, है ना, बहुत ज्यादा थे, और कौन नहीं चाहेगा इंडिपेंडेंट रहना, क्योंकि जो राजा होते थे, है ना, वो अपनी लग्जरी क्यों छोड़ना चाहेंगे। तो इस सिचुएशन में वो छोड़ के गए थे, डिवाइड से उनका दिल नहीं भरा, डिवाइड तो किया ही किया, इंडिया पाकिस्तान तो बनाया ही बनाया, फिर प्रिंसली स्टेट को फ्री छोड़ दिया ताकि अभी आपस में भी लड़े। ये सिचुएशन थी 1947 में हमारे देश की। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा टास्क था इन प्रिंसली स्टेट को कन्विंस करना, मनाना, कैसे भी प्यार से मान जाए, डंडे से मान जाए, इंडिया में लेके आना बिना किसी सिविल वार के, है ना। तो जो 1948 का पाकिस्तान के साथ हमारा वार हुआ कश्मीर को लेके, वो इसी का रिजल्ट था। बट फिर भी वो इतना बड़े लेवल पे हमने नहीं जाने दिया, एक पार्टिकुलर एरिया में ही वो वार होके रह गया। अदरवाइज प्रिंसली स्टेट्स तो थ्रू आउट द इंडिया थे, और बहुत से स्टेट थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। बट ये हमारे विजनरी लीडर ही थे जो उन्होंने यूनिटी बनाई फिर भी इंडिया में। ब्रिटिश तो इस हालात पे छोड़ के गए थे कि अब हम जाते हैं और इनका दूर से नजारे देखते हैं कि कैसे लड़ते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आप लोगों को सरप्राइज भी होगा, 1947 में जब हमारा कंट्री बना और जब इंडिया ने अडॉप्ट किया कि ये सेक्युलर स्टेट होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेक्युलर स्टेट होगा। शोन तो हम बन ही गए थे संविधान बना के हमारा 26 जनवरी 1950 को। तब दुनिया के महान जो फिलोसफर थे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये
5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा ये कंट्री, क्योंकि डाइवर्सिटीज इतनी ज्यादा थी। छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट थे इनके सेल्फ इंटरेस्ट इतने ज्यादा थे, और ब्रिटिश तो 200-250 साल राज करके देख के गए थे, है ना। उन्होंने तो फायदा इसी बात का उठाया था कि आपस में लड़ते थे, और वो छोड़ के भी सिचुएशन में गए थे। प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दे दिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ही कि आपके पास तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, आप पाकिस्तान में जाओ, इंडिया में जाओ, आप यहाँ फ्री भी रह जाओ तो फ्री भी रह सकते हो। उनका बेसिक यहाँ पे जो था फंडा वही था, स्ट्रेटेजी कि अब होगा सिविल वार, और वो चाहते थे इंडिया का हो जाए बाल्कनाइजेशन, यानी कि टुकड़े टुकड़े में कई देश यहाँ पे हो जाएं, बट ऐसा हमारे विजनरी लीडर ने होने नहीं दिया, तो थैंक्स टू देम। तो ये था इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मेन पॉइंट। एक और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें क्या क्या चेंजेस आए। थैंक यू, जय हिंद।